हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम लोग नई शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे। नई शिक्षा नीति, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहा जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की है। ठीक है दोस्तों, नई शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई दोस्तों? 29 जुलाई 2020 को हुई। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं, नई शिक्षा नीति की घोषणा किसने की? रमेश पोखरियाल निशंक ने की। ठीक है दोस्तों, ये रमेश पोखरियाल निशंक कौन है दोस्तों? ये एक शिक्षा मंत्री, हम लोगों के शिक्षा मंत्री है, भारत के शिक्षा मंत्री हैं। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, कि शिक्षा मंत्री कौन है या फिर नई शिक्षा नीति जो है उसकी घोषणा किसने की। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति 34 साल पुरानी। नई शिक्षा नीति 34 साल पुरानी किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। जो हम लोगों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, उसकी जगह कौन सी शिक्षा नीति आई दोस्तों? ये 2020 वाली आई। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए एक समिति गठित की। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष थे इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंगन। इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंगन थे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों, पहली शिक्षा नीति कब हुई? पहली शिक्षा नीति 1968 में हुई। पहली शिक्षा नीति का सुझाव किसने दिया? कोठारी आयोग ने दिया। किसने दिया दोस्तों? कोठारी आयोग ने दिया। तब इंदिरा गांधी सरकार में थी। ठीक है दोस्तों, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरी शिक्षा नीति कब हुई? 1979 में। देखिए दोस्तों, जो हम लोगों की ज़्यादातर करंट अफेयर्स में क्या है कि जो हम लोगों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसे हम लोगों की तीसरी शिक्षा नीति बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या है कि जो पहली शिक्षा नीति थी वो 1968 में आई थी, दूसरी 1979 में, तीसरी 1986 में, और अब 2020 में आई है। ठीक है दोस्तों, 2020 में आई है, तो वो चौथी हो गई हम लोगों की 2020 वाली। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि अगर ऑप्शन में कितना आ जाए दोस्तों, कितना, पहली शिक्षा नीति, दूसरी या तीसरी या चौथी, 2020 वाली कौन सी है? अगर ऑप्शन में ये है तो आप ऐसे टिक करना। ठीक है दोस्तों, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो तीसरा ही टिक करना। ठीक है दोस्तों, नई शिक्षा नीति कौन से नंबर की है, चौथी या तीसरी? ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरी शिक्षा नीति कब लागू हुई? तीसरी शिक्षा नीति 1986 में हुई। तब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और इसी शिक्षा में 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1986 की शिक्षा नीति में संशोधन कब हुआ? ये 1992 में संशोधन हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था दोस्तों? 1992 में। 1986 की शिक्षा नीति में संशोधन किसने किया था? पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। किसने किया था दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968, 1979, 1986 के बाद कौन सी शिक्षा नीति है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, 68 है, 79 है, और 86 के बाद कौन सी शिक्षा नीति है? चौथी शिक्षा नीति है। ठीक है दोस्तों, और करंट अफेयर्स में और भी जो आ रहे हैं उसमें क्या तीसरी शिक्षा नीति बताई जा रही है, क्योंकि उसमें ये इसको नहीं माना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, करंट अफेयर्स की किताब में 2020 की शिक्षा नीति तीसरी शिक्षा नीति बताया गया है। ठीक है, छठवीं कक्षा में किस तरह के कोर्स शुरू किए गए हैं? वोकेशनल कोर्स शुरू किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है? अगला है दोस्तों, नई शिक्षा नीति में शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा? ये मातृभाषा होनी चाहिए, स्थानीय भाषा होनी चाहिए और क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति में किस आयु वर्ग के बच्चों को 2030 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? 3 से 18 वर्ष की आयु तक के। ठीक है दोस्तों, वैसे सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। UGC, AICTC और NCTE ये जो संस्थाएं चल रही थी, इनकी जगह कौन सी संस्था का निर्माण हो गया? उसका निर्माण क्या हो गया दोस्तों? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसके जगह पर जगह ली? कौन सी? UGC की जगह ले ली, AICTC की जगह ले ली, NCTE की जगह ले ली। ठीक है दोस्तों, NCTE की जगह ले ली। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। उच्च कक्षा में GER, उच्च कक्षा में GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। GER का क्या मतलब है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वर्ष 2035 तक किस प्रतिशत तक करने का लक्ष्य हुआ? 50% का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए किस राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना हुई? आकलन केंद्र की परख। ये इसमें आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो आप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नई शिक्षा नीति में शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि कितने वर्ष तक कर दी गई है? स्नातक डिग्री की अवधि कितने? 4 साल की कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अभी लागू नहीं, मतलब ये धीरे धीरे इसको लागू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नई शिक्षा नीति में GDP का कितने प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य है? 6% करने का लक्ष्य है। वर्तमान में अभी जो शिक्षा में GDP का कितना प्रतिशत है दोस्तों? ये है 4.43%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। PhD आप कर सकते हैं, जैसे MPhil की आप कोई ज़रूरत नहीं है, PhD आप कर सकते हैं। सीधे आप 4 साल के स्नातक की डिग्री लेने के बाद आप PhD कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।